अब अक्टूबर से 1000 बच्चों को स्टेपन मिलेगा पर मंथ, और उससे भी काफ़ी, क्योंकि कुछ बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं कि वो उनकी फाइनेंशियली हालत इतनी नहीं स्ट्रॉन्ग होती। पेरेंट्स कहते हैं कि खेतों में काम करना है, घरों करना है, लेकिन जब उनको पर मंथ 1000 रुपये मिल जाएगा तो वो पेरेंट्स को भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा और बच्चों को भी अपना पढ़ाई में ईजी होगा। अच्छा, ऐसी अब कौन सी बात है जो आप समझती हैं कि हुकूमत से ये मुतालबा है मेरा कि अगर वो हो जाए तो आप तालीमी मायार मज़ीद बेहतर कर सकेंगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से इन बच्चों को तालीम डिलीवर कर सकेंगे? बच्चों को जैसे हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सहूलतें हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर जैसे कि बच्चों को क्लासेस के साइज़ हमारे पास बड़े हैं, एक एक क्लास में 80, 85, 75 इतने बच्चे हैं। अगर क्लासरूम ज़्यादा बन जाएँ तो उससे ये है कि बच्चों की वो स्टैंडर्ड साइज़ जो है 40-50 स्टूडेंट्स का वो हो जाए, तो उससे बच्चे के टीचर्स की टेंशन भी बच्चे की तरफ ज़्यादा होगी और बच्चा भी टीचर के साथ फ्रीली बात कर सकेगा, समझ सकेगा। ये जो हुकूमती अदारे हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए कोशिश की हुई है। यूनिवर्सिटियाँ भी हैं लेकिन कॉलेज भी बहुत ज़्यादा हैं और स्कूल्स भी हैं, लेकिन ये जो गांव है इसमें स्कूल्स प्राइमरी तक तो ज़रूर होने चाहिए। जैसे कि वडाना हो गया, इसमें 8 तक तो है लेकिन इससे ज़्यादा भी बड़े होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से बहुत से बच्चों का तो ये कहना है कि तालीम के लिए जो है हमें सिलेबस बहुत ठीक जा रहा है। जिस तरह गवर्नमेंट के स्कूल्स में लैपटॉप्स या सोलर सिस्टम्स वगैरह मिल रहे थे, तो इसी तरह हमारे कॉलेज में इस तरह का निज़ाम लाया जाए। हमारे अब जैसे अब इस कॉलेज में मैं इसको एक अच्छा कदम कहती हूँ। मैं तो पहली दफ़ा गवर्नमेंट जॉब में एंटर हुई और मैंने सिस्टम को अंदर से ख़ुद देखा है। अब तक तो सुनते तो थे कि जी कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, टीचर आ जाते हैं, बच्चे अटेंडेंस नहीं होती, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बच्चे भी माशाल्लाह आ रहे हैं, स्ट्रेंथ भी हम पूरी रखते हैं, अटेंडेंस पे भी जोर है, टीचर्स कोई एमफिल से कम नहीं है, पीएचडी से कम नहीं जो पीपीएससी ने हायर किए हैं, टीचर्स क्लासेस भी ले रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस कॉलेज के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूं बेहतर है। ठीक है कि हमें आइंदा एक अलहदा ब्लॉक की ज़रूरत तो बहुत जल्द पड़ेगी, लेकिन यह है कि एक अच्छा कदम है कि बच्चों को एक साफ़ सुथरा पढ़ा लिखा एनवायरनमेंट जो है वो मिल रहा है कि वो अपने करीब तरीन जगह पे जाकर तो बीए तक आराम से बीएससी तक पढ़ सकते हैं। There are so many initiatives. सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स। जी, हमने तकरीबन 900 मिलियन का हमारा इसमें डेवलपमेंट आउटले है और उस 900 मिलियन में हम बहुत अच्छी लेवल के बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। इसमें जी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी जो है वो चीज़ें शामिल हैं। एंड द मोस्ट नोटेबल अमंग देम इज़ द स्पोर्ट्स स्टेडियम एट खेमकरन। वो एलडीए जो है उसको एग्जीक्यूट कर रही है और इट्स क्वाइट नियर कंप्लीशन और वी होप कि जब ये फैसिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो कसूर के रहने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी रिक्रिएशनल और पॉजिटिव यहाँ के यूथ के लिए एक्टिविटी जो है वो होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का इस वक्त एक्सक्लूसिव फोकस जो है वो सोशल सेक्टर के ऊपर है एंड दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। साथ ही साथ हमने अब डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर एक नया गायनी कॉम्प्लेक्स जो है चिल्ड्रन एंड गायनी कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से जो कोट राधा किशन में एक हमारा टीएचक्यू लेवल का हॉस्पिटल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, उसकी अनकरीब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाएगी। पतोही में भी हम काफ़ी इंटरवेंशंस कर रहे हैं। इधर जो हॉस्पिटल बनया है ना बहुत अच्छा हुआ है। सानू पंजाब में लाहौर जाना पड़ता था, हूँ अभी इधर ही सहूलत सानू अच्छी हो गई है। पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है आवाम के लिए बहुत बेहतर कर रही है। आवाम को बहुत सी सहूलियात मुयसर हो रही हैं, खासकर सेहत, तालीम और सफाई के मामले में बहुत अच्छा चल रहा है। ये पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा किया। पहले हमें हार्ट के लिए लाहौर जाना पड़ता था तो काफ़ी सफ़र था, तो हमारे नज़दीकी कोई हार्ट का जो है ना हॉस्पिटल नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब हुकूमत ने यहाँ पे हॉस्पिटल कायम करके बहुत अच्छा किया, हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
यहाँ पे पिछले कुछ अरसे में नोटवर्दी स्कीम्स है जो कि लॉन्च हुई हैं, जिन पे काफ़ी हद तक काम हो भी गए, कुछ कंप्लीट भी हो चुकी हैं। यहाँ पे है हमारे पास कार्डियक सेंटर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन डन, इट्स रनिंग, इट्स फंक्शनल। उसके अंदर थोड़ा बहुत जो हमारे पास इशू आ रहा था वॉज ह्यूमन रिसोर्स, उसके लिए भी मज़ीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं जो मैडम DCO शेख साहब और बिल्डिंग डिपार्टमेंट वगैरह ने की हैं। दैट इज़ टू मेक फर्दर रेजिडेंसेस फॉर द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ताकि सो वी कैन अट्रैक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट जो पर आएँ और यहाँ पर सर्व करें। जूनियर कार्डिक सेंटर 3-4 साल पहले बना था यहाँ पर, और यहाँ क्योंकि कार्डिक सेंटर है तो मोस्टली जो है ज़्यादातर मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं उनको हम देखते हैं, और हमारी OPD जो है वो मुश्तमिल होती है हर महीने तकरीबन 1300 यानी हम रोज़ाना के 1200 से 1400 मरीज़ रोज़ाना देखते हैं। हम हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके आए हैं, उन्होंने अच्छी तरह से गाइड किया हमें किस तरह पर्ची वगैरह बनवानी है, डॉक्टर को चेक करवाना है, उसके बाद हमें प्रॉपर सारा प्रोटोकॉल दिया गया, अच्छी तरह सब पेशेंट को अच्छे से देख रहे हैं। पर्ची वगैरह के पैसे नहीं लेते, फ्री में है सब कुछ, और बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, और क्या कहते हैं डॉक्टर दवाई सही वगैरह चेकअप बिल्कुल सही हो रहा है। इधर का निज़ाम अच्छा है, सफाई भी बहुत अच्छी है और केयर भी करते हैं, डॉक्टर अच्छी तरह चेकअप भी करते हैं, जब भी आए इधर कोई शिकायत नहीं है। मैं कसूर हॉस्पिटल में आया हूँ, इधर वज़ीर आला पंजाब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। हॉस्पिटल का निज़ाम तो काफ़ी बेहतर हो गया है, बहुत अच्छा है। शहबाज शरीफ ने जो काम किया है और बार बार फॉलो अप विज़िट किए हैं उसने, इससे काफ़ी बेहतर हो गया। DHQ कसूर के लिए CM साहब ने स्पेशल मतलब फंड्स हमें मतलब दिए थे जो मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से रिलीज़ हुए हैं। उसमें हमने सारा फेस वर्क किया है, सारे वार्ड्स की टाइल लगाई है, उसमें TB वार्ड जो उनका अबंडेंट पड़ा हुआ था उसकी डेवलपमेंट की है, PCC रोड बनाई है, बाहर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करवाया है। मेडिसिन की कमी कोई नहीं है, बाकी जो हॉस्पिटल का हमारा स्टाफ है वो भी पूरा है। डॉक्टर कंसल्टेंट हमारे पास 18 कंसल्टेंट हैं मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून कसूर शहर के अंदर, जहाँ की गलियां तो तंग जरूर हैं लेकिन यहाँ पर बसने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। लाहौर वाले खाने के शौकीन तो है ही, लेकिन कसूर वाले भी खाने पीने के मामले में लाहौरियों से पीछे नहीं। कई लोग बनाते हैं कढ़ाई में, ये तवे पे बनाते हैं, इनके मसाले एक नंबर होते हैं खालिस। का ये मछली बड़ा मज़ा है, लाहौर से ये काफ़ी डिफरेंस है और ये बड़ी मज़ेदार है। पाँच 500 बंदे की फोर्स होती थी। उस हवाले से कोट उस्मान खां, कोट अलीम खां, कोट बदरुद्दीन खां और कोट आज़म खां, कोट हुसैन खां, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा करीने क़यास है कि ये महल्लात का शहर था और ये एक पुराना तारीखी शहर है। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। मैं आवाम से ये जानना चाहूँगा नाजरीन के अवाम के क्या मसाइल हैं, क्या वो वादे जो इन लोगों ने किए थे वो वफा हो सके। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि आप लोगों की क्या क्या डिमांड थी हुकूमत से, क्या क्या तवक्कुआत थी जो आप चाहते थे कि वो पूरी हो जाए, क्या वो पूरी हुई? इधर पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है लोगों को, क्योंकि टैनरीज वगैरह की वजह से ना कंटेमिनेट हो गया अंडरग्राउंड वाटर। तो इसके सिलसिले में मैंने 3-4 स्कीमें शुरू की हैं, जिनमें एक मेरे गांव में हो रही है और 3-4 देहात में और हो रही है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा देहात हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। जहाँ तक आवाम के मसाइल की बात है, तो जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, तो काफ़ी सारे मसाइल जिनके ऊपर काबू पा लिया गया है। मलिक साहब बैठे हुए हैं, MNA हैं NA 140 के, तो इनका एक हल्का है PP 180 सूबाई हल्का। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, कंगनपुर शहर के अंदर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया,
उसके अंदर फिर उसके बाद फिर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद के अंदर भी दिया। तो ये काफ़ी खुशाइंद बात है। वैसे तो इन्हों की कोशिशों की वजह से और वज़ीर आला पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने काफ़ी काम किया कि KRP के रोड्स बने और काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मुतालबा ये है कि हेल्थ के हवाले से रूरल एरिया से हमारा तल्लुक़ है, तो लोगों को गांव से सफ़र करके शहर की तरफ जाना पड़ता है, तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर BHU टाइप मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बुनियादी हेल्थ सेंटर जो बने हुए हैं वहाँ पे पहले मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब चूँकि चीफ मिनिस्टर ने थोड़ा सा इसको टेकअप किया है तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, मेडिसिन वगैरह भी जो है वो मिल रही हैं। जिस तरह के खाद सस्ती की गई है, डीजल का भी कोई थोड़ा जहा मैकेनिज्म जोड़ा है इनू भी नीचे लिया जाए। बड़ी मुश्किल नाल बालन बाहरों नहीं लभ रहा, तो बड़ी मुश्किल गैस लिया वो भी नहीं पूरा आता पाया, जैसे आने पे सुबह गैस आना चाहिए पिंड दे। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूथ के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाया है, जिससे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, पर मंथ उनके सैलरी मिल रही है। इसलिए मैं इसका शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का भी और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी। ये चाहिए कि कसूर में एक मेडिकल कॉलेज का भी क़याम किया जाए ताकि हमें यहाँ से डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ना कि हमें लाहौर जाना पड़े, कराची जाना पड़े, बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ के पढ़ें। मैं इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का क़याम हो ताकि हमारा भी सिटी लोग ये जान सके यहाँ भी कि कसूर एक सिटी है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इस बैठक के अंदर लोगों ने अपने मसाइल जो उनके थे वो भी गोशगुजार किए मुंतखब नुमाइंदों से। जहाँ तक तारीफ़ कर सकते थे वो तारीफ़ भी की उनके अच्छे इक़दामात की या वो वादे जो उन्होंने वफा किए, लेकिन कुछ शिकायत भी थी और वो चाहते थे कि अगर ये भी बेहतर हो जाए तो इनका आज जो है ये तो बेहतर हुआ ही है, लेकिन आने वाला कल भी कहीं बेहतर हो जाएगा। मलिक अहमद सईद साहब और मलिक रशीद अहमद खान साहब, आप दोनों ने अपनी आवाम के जो मसाइल थे वो सुने। आप मुझे ये बताइए मलिक रशीद अहमद खान साहब कि यहाँ पर लोगों ने आपको मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ पर आज अभी तक सुई गैस नहीं गई और वो लोग अभी भी जो है वो लकड़ियाँ जलाकर या दूसरे इस तरह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर कर अपना गुजारा करते हैं, तो कब तक उनको ये सहूलत मैसर आ सकेगी? मेरे नाज़ीज़ों ने अपने मसाइल बयान किए हैं और बड़े जायज़ मसाइल हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इस टन्योर के अंदर मौजूदा टन्योर जो है वज़ीर आला पंजाब का या मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इससे पहले इस हल्के के अंदर कोई एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब का। आज खुडिया में क्लासेस शुरू हैं, बल्कि 11वीं क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है और इलाहाबाद के अंदर अगले साल इंशाल्लाह क्लासेस शुरू होंगी। जहाँ तक आपके इस मुतालबे का तल्लक है, जैसा मेरे यहाँ एक बरखुरदार ने मुतालबा किया गैस का, ये उसका बड़ा जायज़ मुतालबा है। मैं समझता हूँ कि कसूर से आगे डोले वाला गांव है, वहाँ तक सुई गैस के पाइप डल गए हैं और दूसरी जानब से पत्तों की से लेके खुडियाँ तक गैस पाइपलाइन डल गई है और दरमियान का 15 किलोमीटर का फासला जो है जहाँ मेन पाइपलाइन नहीं है। तो मैंने पिछली मीटिंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैंने मुतालबा किया था कि अगर इसको लिंक कर दिया जाए तो वो पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत बन जाएगी। और वज़ीर आज़म साहब ने मेरे साथ वादा किया कि आने वाले दिनों में जब सुई गैस की नई स्कीमें शुरू होंगी, क्योंकि पिछले 2 साल से स्कीमें बंद हैं, जब भी शुरू होंगी तो आपके इस मुतालबे को पूरा कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल तक ये सुई गैस का मुतालबा हम पूरा करेंगे। दूसरी जो आपसे बात मैं पूछूंगा वो ये कि यहाँ पर कुछ नौजवानों ने और कुछ बड़ों ने भी ये मुतालबा किया कि दूसरे शहरों की तरह कसूर शहर के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी का क़याम एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि उनको जो मसाइल हैं एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हसूलत तालीम के लिए उसमें खासी दुश्वारी आती है। तो यूनिवर्सिटी का क़याम कब तक अमल में आ सकता है, या आपने इसके ऊपर कोई रिक्वेजिशन कोई
इसके ऊपर बात की हो प्राइम मिनिस्टर साहब से? ये एक बच्चे का मुतालबा नहीं है, पूरे ज़िले कसूर के अवाम का मुतालबा है, पेरेंट्स का मुतालबा है, नौजवानों का मुतालबा है, और मैं समझता हूँ बड़ा जायज़ मुतालबा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुडिया के अंदर जलसा करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ ये ऐलान किया था कि इस इलाका में ज़रूरी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा और खुडिया के अंदर मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। बाकी भी जो मुतालबे हैं वो तमाम मुतालबे जो पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने 3 साल के अंदर 2 गज़ डिग्री कॉलेज का क़याम उन्होंने यकीनी बनाया और यहाँ पे लड़कियों को सहूलत ये मुयसर आई। और मैं साथ ये मुतालबा भी करता हूँ कि इस पूरे NA के हलके के अंदर कोई एक भी बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं तवक्को करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो मेरे इस मुतालबे पे भी गौर करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है और उन्होंने मेरे साथ वादा किया है इंशाल्लाह यहाँ इस इलाके में एक बॉयज़ डिग्री कॉलेज का भी इजाफा किया जाएगा। मलिक अहमद सईद साहब से अब कुछ सवाल करूंगा जो यहाँ पर आवाम ने डायरेक्टली उनको मुखातिब करते हुए कहा। मलिक साहब, साफ़ पानी का मुतालबा किया आपके लोगों ने, आपके हल्के के लोगों ने, कि उनको साफ़ पानी मैसर नहीं, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया और आपकी क्या एफर्ट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ पानी जो हमारा बुनियादी मसला है, क्योंकि यहाँ पर टैनरीज की वजह से पानी कंटेमिनेटेड हो चुका था और वो उसके साथ साथ ये एक हमारे यहाँ से पांडों की ड्रेन गुजरता है, तो उसका सीपेज जो है वो भी काफ़ी सारे देहातों को इफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक बड़ा जायज़ मसला है और उसमें मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब का बड़ा ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल मैंने उनसे मुलाकात की, उनके सामने ये मसला रखा और उस वक्त उन्होंने हमारे कोई 10 के करीब देहात के अंदर वो वाटर सप्लाई स्कीम्स का जो है वो हमें वो मंजूरी दी और उस पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ और उसमें 80% तक अब वो साफ़ पानी लोगों को मिल भी रहा है। यहाँ पर आवाम ने आपसे सवाल किया कि तालीम को लेकर वो बहुत संजीदा दिखाई देते हैं। एक मसला ये भी है कि यहाँ पर ना कोई यूनिवर्सिटी है और ना ही कोई ऐसा कॉलेज है जिससे वो लोग ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल करें या मायारी तालीम की अगर हम बात करें दूसरे शहरों की तरह जहाँ पर मिलती है। पहली बात तो यह है, फिर वहीं पे पहले मलिक साहब ने बात की कि इनके हल्का के अंदर 2 गर्ल्स कॉलेजेस का, डिग्री कॉलेजेस का क़याम, इसी तरह मेरे हल्का के अंदर 2 बॉयज़ इंटर कॉलेजेस का क़याम और उसके बाद बहुत सारे हमारे स्कूल्स हैं जिनको प्राइमरी से एलिमेंट्री के लेवल पर अपग्रेड किया गया। इसी तरह मिसिंग फैसिलिटी के हवाले से हमारे यहाँ पर जो स्कूल थे वो बैरन थे और वहाँ पर शेल्टरलेस स्कूल थे, टॉयलेट्स ब्लॉक नहीं थे, वहाँ पर पानी पीने का बच्चों के पास नहीं था। ये चीफ़ मिनिस्टर साहब की बड़ी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से और हमारी उनको आइडेंटिफाइड जो स्कीमें थी उसमें अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पूरे हल्का के अंदर कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जो शेल्टरलेस हो और उनकी बाउंड्री वॉल्स ना हो। बाउंड्री वॉल्स की गई हैं, शेल्टरलेस स्कूल जो हैं उनके अंदर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। उसके बाद बहुत से प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको हमने अपग्रेड कर एलिमेंट्री तक लेके गए। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल्स जो हैं उनको हाई के गए और उसी सिलसिले में मैंने 2 कॉलेजेस मैंने अपने हल्के के बताए, एक गंडा सिंह में हायर सेकेंडरी स्कूल और इसी तरह 4 रूट सिंह के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल। मतलब ये फेज़ टू फेज़ चल रहा है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पर जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस और बैचलर्स के बाद और कुछ चंद सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो हमारे डिग्री कॉलेज कसूर के अंदर जो हमारा गवर्नमेंट का है बॉयज़ एंड गर्ल, उनके अंदर चंद सब्जेक्ट्स में तो वहाँ पर MA की क्लासेस होती हैं, लेकिन बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। ये एक जायज़ बात है, लेकिन उसमें मैं भी आप इन दोस्तों की तरह मेरा भी ये मुतालबा है और मैं उस पर कोशिश भी करूँगा इंशाल्लाह। मलिक रशीद साहब ने पहले बात की कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमारे साथ वादा भी फरमाया और पिछले दिनों में जब मलिक साहब की प्राइम मिनिस्टर मीटिंग हुई थी उसमें उस वादे की याद दहानी भी कराई गई और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह ये जब कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब के इधर विजिट होगा उसमें वो अनाउंस भी करेंगे, हमें उम्मीद भी है और उसको हम पूरी तरह परसुएट भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर बैठे हुए लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुना भी, उनके शिकवे भी सुने और जहाँ तक उनको बता सकते थे कि
कहाँ तक उन्होंने वफा की अपने वादे, वो भी इनको बताया। दूसरे नंबर पर किसी भी माशरे में नाज़रीन तालीम, सेहत, साफ़ पानी, ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जो किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी को हर वक्त मुयसर होनी चाहिए। और कोशिश यहाँ पर भी यही की जा रही है कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उस पर काबू पाया जाए। हुकूमत जो यहाँ पर कर रही है, हुकूमत पंजाब की अगर मैं खासकर बात करूँ ज़िला कसूर के हवाले से या इस शहर के हवाले से, उस पर आवाम हमें खासे मुतमईन दिखाई देते हैं, वो खुश है हुकूमत की इस कारकर्दगी के ऊपर। और ये इसी उम्मीद के साथ और इसी यकीन के साथ कि आइंदा आने वाले वक्त में भी हुकूमत इसी तवातुर के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी सिंसेरिटी के साथ लॉयल रहेगी अपनी इस आवाम के साथ। और यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो भी इसी तरह से जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करेंगे, निभाएंगे और बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे।